चढ़े हिमालय के शिखरों पर, चढ़े हिमालय के शिखरों पर अभी और आगे बढ़ना है। हमें हिमालय के शिखरों पर एक नया हिमालय गढ़ना है, एक नया हिमालय गढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो। नव वर्ष का उगता सूरज सबके लिए सुनहरा पल हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं मधुकर मोखा अपने नए चैनल रीड एंड राइज, पढ़ो व बढ़ो में आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। यह नए वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपके सारे गोल, नए टारगेट जो भी आप बना रहे हो वो सब संपूर्ण हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आपको शुभकामनाएं हैं। साथियों, आरंभ का अंत हो जाना नया साल है, गिनती का नंबर बदल जाना नया साल है, वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है, उदय होते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है, खिल के फूल का डाल से उतर जाना नया साल है, दे के जन्म माँ का आंचल ममता से भर जाना नया साल है, एक दर्द भूल कर सुख को पहचान जाना नया साल है। जीवन में प्रतिदिन नया जो सूर्य उगता हुआ वो नव वर्ष की भांति है, हमें नई ऊंचाइयों पे जाने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है। साथियों, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने नाम सुना होगा श्रीमान अमृत देशमुख साहब का, बुकलेट गाइड नाम से जो प्रसिद्ध हैं। उनका एक मिशन है, मेक इंडिया रीड, भारत को पठनशील बनाएं। आओ मिलकर भारत को पठनशील बनाएं, मतलब पढ़ने की हैबिट बनाएं। जी हाँ दोस्तों, इस नए चैनल में, इस नई शुरुआत के अंदर मैं मधुकर मेरे जीवन की छोटी छोटी कहानियां बताऊंगा कि कैसे मुझे पढ़ने के प्रति लगाव हुआ, कैसे आप भी पढ़ सकते हैं। ये जो बहुत ही कॉमन सबके क्वेश्चंस होते हैं कि साहब मुझे तो है ना थोड़ा थोड़ा करके, मैं तो बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ, मैंने तो बहुत सारी किताबें खरीदी हैं, बुक शेल्फ भरी हुई है, लेकिन पढ़ ही नहीं पाता हूँ, समय ही नहीं मिलता है। शौक या कभी शुरू कर देता हूँ को 2-4 पेज पढ़ के नींद आने लगती है, या एक किताब मैंने आज तक पूरी नहीं की। मैं कौन सी किताब पढूं, मैं फिजिकल बुक खरीदूं या आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में किंडल खरीद लूं, या कहाँ पे पढूं? ऐसे ढेरों क्वेश्चन जिसके हम उत्तर ढूंढेंगे और मिलकर साथ में पढ़ने की राह पर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि चैनल का नाम जो है रीड एंड राइज, पढ़ो व आगे बढ़ो। साथियों, मैं हार्वे मैकेन के इन शब्दों पर पूरी तरह यकीन करता हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं पढ़ नहीं रहा होता हूं तो मैं बदल भी नहीं रहा होता हूं, और अगर मैं बदल नहीं रहा हूं तो मेरा विकास भी नहीं हो रहा है। इसी उद्देश्य से हमें हर रोज कुछ न कुछ पढ़ना चाहिए। तो मैं आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करना शुरू करूंगा कि बुकलेट गाइड अमृत देशमुख साहब की एक छोटी सी पुस्तिका है, अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतें, जो उन्होंने स्टीफन कवी के जो 7 हैबिट्स टाइटल से लिया है, कि क्या 7 आदतें हैं जो हर पाठक में होनी चाहिए। उसके ऊपर अब प्रतिदिन एक आदत के ऊपर बात करेंगे, ताकि एक हफ्ते में हम एक छोटी सी पुस्तक को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो पूरे इस वर्ष के अंदर हम प्रतिदिन कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे व आगे बढ़ते रहेंगे।
जी हाँ दोस्तों, तो पहली आदत जो है वह है आदत नंबर 1। उसके अंदर है पढ़ने को अधिक गंभीरता से न लें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही सीरियस ले लेते हैं इसको, कि अभी नहीं हुआ तो अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। जैसे मुझे तो सुबह ही पढ़ना था, अब तो दिन हो गया, या आज तो मेरा मिस हो गया। साथियों, क्या होता है मैं बताता हूँ। इसमें जो राइटर ने जो लिखा है मैं आपके साथ पढ़ के सुनाता हूँ। राइटर कहते हैं कि मैं अक्सर किसी किताब को बहुत उत्साह से पढ़ना शुरू करता हूँ, परंतु 10-15 पन्ने पढ़ने के पश्चात मेरी रुचि समाप्त हो जाती है। उसे आगे पढ़ने की बात से ही मैं ऊब जाता हूँ। बहुत सी किताबों के साथ मेरे साथ यही हुआ है और मैं इस सच्चाई से फिर ग्लानि महसूस करता हूँ। मैं एक अच्छा पाठक नहीं हूँ। ऐसी धारणाएं मेरे साथ भी थी जब मैं पहली बार शुरू कर रहा था पढ़ना। ये बहुत ही कॉमन है। आप सुनिए, आपकी शायद ये भी धारणाएं होगी। ये सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं ना कई किताबें खरीदता हूँ, लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिलता है और अंततः मेरी बुक्स शेल्फ के अंदर धूल से सनी पड़ी रहती हैं पुस्तकें। मुझे तो 5-7 पन्ने पढ़ने के बाद साहब नींद की गोली जैसे काम करता है। ये किताब हाथ में ली नहीं और नींद आने लग जाती है। मैं सुबह पढ़ूं या शाम को पढ़ूं, ढेरों ऐसे क्वेश्चंस हैं। लेकिन साथियों, ये सारे बिलीफ सिस्टम है, हमारी धारणाएं हैं। हमें अगर पढ़ना है तो कभी भी पढ़ सकते हैं। क्या करना होगा, राइटर क्या कहते हैं कि किताबें पढ़ने का ये जो संघर्ष है ना, ये तब तक चलता रहा जब तक मैंने यह नहीं जान लिया कि पढ़ने की आदत बनाने में मेरा तरीका ही गलत है, दोषपूर्ण तरीका है। हुआ क्या कि हम जाने अनजाने कुछ अलिखित बचपन से ऐसे जो नियम है ना, जिनकी धारणाएं हमारे ऊपर लादी हुई है, उसके अंदर फंसे हुए हैं। जैसे हमारे ऊपर हमारी धारणा है कि जब तक आप पहली किताब को पूरी न पढ़ लें तब तक दूसरी किताब को हाथ न लगाएं। ऐसी धारणा है। दूसरी धारणा यह भी हो सकती है कि अगर आप कोई किताब अधूरी पढ़कर छोड़ देते हो तो आप एक अनुशासनबद्ध पाठक नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं हैं। तीसरा, केवल गहराई तक जाकर पढ़ी पुस्तकें ही आपको ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगी। और चौथी, हमारा जो मिथ है, हमारी जो गलत धारणाएं हैं कि किसी लेखक की कोई अधूरी किताब को आपने पूरी नहीं पढ़ते हैं तो आप उस लेखक का अनादर करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही जो कुछ नियम है ना, ये अनचाहे दुष्प्रभावों के कारण हमें नुकसान हुआ है और ये नियम हमें झूठा विश्वास दिला देते हैं कि हम कोई गंभीर भयंकर गलती कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यहाँ लेखक देखो कितनी शानदार बात बताते हैं कि जिम्मेदारी का भार आप लेखक पर डालें। साथियों, एक बात बताएं मुझे, क्या आपने खुद को कभी दोषी माना है जब आप कोई फिल्म अधूरी देखते चलते बनते? या क्या आपने कभी कहा, हे भगवान, इस फिल्म का तो अंत तक मैं नहीं देख पाया, इसमें निर्देशक का अपमान हो गया? या अरे भाई, मैं तो कोई टीवी चैनल ज़्यादा देर तक देखता ही नहीं हूँ, मैं तो बार बार उसे बदलता रहता हूँ, इसलिए मैं एक योग्य दर्शक नहीं हूँ। ये सब कहना कैसा सनक सा लगता है ना, ठीक है ना? लेकिन जब हम कोई किताब अधूरी छोड़ देते हैं तो हमें खुद में दोष दिखाई देने लग जाता है। क्यों? वजह यह है कि हमने पुस्तक को पढ़ने को बहुत गंभीरता से ले लिया था। साथियों, यहां लेखक ये कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट बात, बहुत शानदार, अंडरलाइन करने वाली बात है कि इन सब के बदले में हमें व्यस्त व भावोत्तेजित करने की जिम्मेदारी क्यों न हम लेखक पर ही डाल दें। अगर कोई किताब हमें पसंद नहीं आती है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेखक की जिम्मेदारी है कि वह उस पुस्तक से हमें बांधे रखे,
किसी पुस्तक के 10 पन्ने पढ़ने के बाद अगर उसे आगे पढ़ने का उत्साह यदि खत्म हो जाता है तो शायद इसमें हमारी गलती नहीं है, शायद वो किताब आपके लिए सही नहीं है। शायद ऐसी किताब का उद्देश्य यही बताना हो कि आपको किस तरह की किताब नहीं पढ़नी चाहिए। शायद आपने ऐसी पुस्तक से कोई नई बात नहीं सीखी हो। कोई भी तर्क दें, लेकिन कृपया करके किताब को न पढ़ पाने का दोष अपने ऊपर न लें, अपने को दोष न दें। जी हाँ दोस्तों, यह किताब के लेखक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। अब यहाँ पे लेखक इतनी बढ़िया बात बताते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा या बुरा पाठक नाम के 2 वर्ग नहीं होते हैं। There is no 2 words, good reader, bad readers। या तो कोई पाठक हैं या वो पाठक नहीं, मतलब अपाठक हैं, नॉन रीडर है, या तो रीडर हैं या नॉन रीडर हैं। अगर यह बात हम अपने दिमाग में रख लेंगे तो हमें स्वयं को दोष देना बंद कर देंगे और तब हम किताबों के बजाय उसमें आए विचारों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देंगे और उस किताब के खास पन्ने पढ़ पाना सरल गणित हो जाएगा, न कि पूरी किताब को पूरी तरह पढ़ना। आपने एक कोट सुना होगा साथियों, जिसमें वो कहते हैं कि एक किताब आपका जीवन बदले गारंटी नहीं है। यह काम एक सेंटेंस से, एक पैराग्राफ से, एक शब्द से आपका जीवन बदल सकता है। पूरी पुस्तक के अंदर जरूरी नहीं है कि सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे कि लेखक को भी मोटी किताब करनी पड़ती है, उसमें फिलर्स डालने पड़ते हैं। तो साथियों, एक छोटा सा गणित यहाँ पे लेखक ने बताया है, उदाहरण के लिए कि भाई किसी एक किताब के 100 पन्ने पढ़ें या 10 अलग अलग किताबों के 10 पन्ने, ये दोनों ही इक्वल हैं। यह समीकरण जो आपको यकीन दिला देगा कि यदि आप किसी किताब को बिल्कुल अंत तक पढ़ने में असफल हो गए हो तो भी आप पुस्तकें पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। क्या आपने सचिन तेंदुलकर को आगे से क्रिकेट खेलना इसलिए छोड़ देगा कि वो पिछले खेल में 0 पे आउट हो गए थे? आपने देखा है क्या कभी कि 0 पे आउट होने के बाद सचिन आगे नहीं खेले? वास्तविकता में किसी एक किताब के 100 पन्ने पढ़ने से ज़्यादा बेहतर हैं कि आप 10 अलग अलग किताबों के 10 उपयोगी या काम के पन्ने पढ़ लो। हालांकि मैं इस कहावत से सहमत हूं कि केवल आवरण पृष्ठ को देखकर भी किसी किताब का महत्व न आके, लेकिन 10-15 पेज पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यह किताब आपके लिए है या नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आगे लेखक क्या कहते हैं कि आदतें बस यूं ही बन जाती हैं। हमें क्या करना है कि पहली आदत नहीं या ना से शुरू होती है। विडंबना यह है कि आदत का न होना मात्र इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं को कुछ गलत करने से रोकें। लेकिन जहाँ तक पढ़ने की बात आती है, हमें इसे गंभीरता से न लें। तो फिर कैसे पढ़ें? उत्तर है बस यूं ही मजे के साथ पढ़ते रहें। यदि कोई आपको बात महत्वपूर्ण लगती है तो उसे आसानी से यूं ही मस्ती में ग्रहण कर लें, बेहद गंभीरता से न लें, क्योंकि आदतें भी यूं ही बन जाती हैं। अगर आप नियमित रूप से जब भी दिल किया, जब भी मन किया, यूं ही पढ़ लिए तो धीरे एक शब्द, एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ भी आपका जीवन बदल सकता है। और ये मेरे साथ हुआ है। यही किताब से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली हैं। तो ये यूं ही वाला फॉर्मूला है ना, बहुत ही शानदार है। बस ऐसे ही एवं ही पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे ये हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं कि मुझे हार्ड कॉपी पढ़नी चाहिए या ई बुक चुनना चाहिए या क्या करना चाहिए। ये सवाल है ना साथियों, बेमतलब का है। यह कहने के बराबर है कि मैं 3 इडियट फिल्म टेलीविज़न पे देखूं
या नेटफ्लिक्स पे देखूं या सिनेमा घर में जाके देखूं? आप कहेंगे भाई जैसा अवसर मिले, जहां अवसर मिले, बस फिल्म अवश्य देख लेना, बस यूं ही पढ़ते रहना। अगर हम ये बहाना बनाते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम कौन सा श्रेष्ठ है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट्सएप चलाने के लिए, सोशल मीडिया पे बाकी सर्फिंग करने के लिए, टीवी देखने के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है? अगर वास्तव में हर वक्त हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे ना, तो आज फेसबुक की बड़ी विफल होती, फेसबुक नहीं हो पाती। तो साथियों देखिए, पढ़ने के लिए वैसे तो उचित समय प्रातःकाल का कहते हैं, लेकिन इसको ऐसे पकड़ के ना बैठें कि भाई सुबह नहीं पढ़ा तो अब दिन भर नहीं पढ़ा। जब भी आपको वक्त मिले बस आप तो पढ़ते रहें, कैसे भी करके, जो भी तरीके लगे नियमित रूप से पढ़ें। यहां आज का जो पहली आदत आपने सीखी है, आप समझे, इसमें जो मैं रिकैप कर देता हूं, आप बस यूं ही पढ़ने की आदत डालें, इसे ज़्यादा गंभीरता से न लें। भले ही आप पूरी किताब न पढ़ पाए हो, लेकिन फिर भी पढ़ते रहें, क्योंकि एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ, एक वर्ड आपकी जीवन बदल सकता है। जी हाँ साथियों, कल फिर से हम आदत नंबर 2 सेकंड आदत देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे टाइम पॉकेट्स, खाली समय कैसे निकालें। अगर किसी की ये समस्या है ना, किसी को चैलेंज है कि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता पढ़ने के लिए, तो लेखक इसमें बहुत ही शानदार टिप्स देंगे। तो आप जुड़े रहें व अपने साथियों को भी जोड़ें। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है इसके लिए, रीड एंड राइज विद मधुकर मोखा। साथियों आप अपने साथियों को भी उसमें जोड़ें व मिशन जो है भारत को पठनशील बनाना, उसमें मेरा सहयोग करें। ये मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा निवेदन है। पुनः आप सभी को नए वर्ष पर शुभकामनाएं, हार्दिक आभार, आपका हृदय से आभार। कल फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।